Hello जी. So I have the magical drink. After I drink, I have to go to the gym. This is called the magical drink because ये आपका ना स्किन हेयर टॉप लेवल पर ग्रोथ कराता है. अगर इसकी रेसिपी चाहिए देन जाके प्रीवियस वीडियोस एक बार चेक कर सकते हो. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा. गजब टेस्ट भाई. लेट्स गो टू द जिम अगेन. हो गया था कुछ खत्म एंड एडिटिंग है यार. बहुत लेट हो गया. वैसे बहुत जल्दी उठा था बट आई हैव डन सम लॉट्स ऑफ वर्क्स चीज़ मैंने करके थोड़ा सा सेटिस्फाई लग रहा है मेरे को. अब मैं अगर काम नहीं करता हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन लगता है. स्कूटी रखा हुआ है यार. अब सीधे कोई है ही नहीं. यार मुझे फिर से एक बार लौटना पड़ रहा है. मैं जैकेट लेने वाला था बट जैकेट ही भूल गया मैं जिम के अंदर. मेरा माइक एंड मेरा घर का की और गाड़ी का की एक ही साथ है. आई ग्रैब माई जैकेट. बहुत हो गया. फटाफट से अभी वर्कआउट फिनिश करके मतलब वर्कआउट तो फिनिश हो गया. प्रोटीन पर ले लिया. फटाफट आप कुछ खाना बना के अभी निकलना है ऑफिस के लिए. आई डोंट एक्सपेक्ट कि मैं इस चीज़ को डिले हूँ एंड लेट भी हो जाऊँ तो अच्छा नहीं लगता ना. सो लेट्स रेडी फॉर दैट.
ऑलमोस्ट लंच का टाइम है एंड वी लाइक टू बी टू द लंच। अच्छा 25 प्लस में जिनका सैलरी है उनको पीएफ नहीं देते, सारे लोग बैठे हुए हैं एंड कल माइक नहीं था भाई, मुझे बहुत ज़्यादा इशू हुआ। माइक लिटरली बेस्ट, आवाज़ क्या कैप्चर करती है, गजब है। लाइक एक्चुअली देखिए क्वालिटी वो डालना है उसको। and could not complete the आई हैव कंप्लीटेड द लंच ख़त्म है भाई, अभी हमने लंच ख़त्म कर लिया। मैंने बनाया था 4 रोटी एंड उसके साथ मेरा 100 ग्राम्स ऑफ अरहर की दाल, मतलब वहाँ पे 22 ग्राम्स प्रोटीन मिल जाता है। बात कर रहा हूँ तो ये मेरा अच्छी कार्ब्स और प्रोटीन का एक मिला जुला होता है। हमने शेयर नहीं किया डॉक्यूमेंट्स अभी तक, तो सीरियस नहीं है ना, क्योंकि 4 साल एक्सपीरियंस में हम सीनियर एक्जीक्यूटिव भी देख सकते हैं और 4 साल में मेरा बजट जो है 40 के CTC का ही रहता है। तो यदि अदर प्रोफाइल फिल नहीं करूँगा तो बजट में तो मैच कर जाएगा, बट एक्सपीरियंस कम हो जाएगा, दोनों मैच करना मेरा PA नहीं आया था तो मेरा काम भी ये हो गया। तो साक्षी को बोल रहे हैं कि ही इज द राइट पर्सन। अगर हाँ वो तो कंसिडर करते हैं, बट वही है कि आपका भी 4 साल का एक्सपीरियंस है तो 4 साल ही हम देख सकते हैं ना। वैसे नहीं बोल रहे काम की, समझ नहीं आ रहा है करोगे क्या बोल रही थी हमारे डिपार्टमेंट से हैं सर, हिमालय अंदर ऐसी बोलती रहती है। भाई मैं मेट्रो कार्ड कहां है? हां सर हो रहा सर, आगे बैग में से कर ले लेना कचौरी। लो जी हम लोग निकल रहे हैं तेज से यार। अच्छा संडे किसके साथ घूमने गए थे? ब्यूटी इम्पैक्ट से क्या कर रहा है दोस्त? फीमेल पक्का हुआ है? अच्छा ठीक है जी। अच्छा आपने मार्च 25 में ज्वाइन किया था, हाँ, तो निकल आपका रहे जो भाई। जॉब इतना खाना पीना करने के बाद अभी थोड़ा सा सुकून मिला, क्योंकि ऑफिस का आने के बाद ना मैं चिकन शॉप के चला गया था। चिकन शॉप में बहुत भीड़ लगा था। चिकन शॉप लेके आने के बाद चिकन मतलब 250-300 में 300 ग्राम चिकन ले आता हूँ आराम से, मतलब वो एक टाइम का मेरा हो जाता है। क्योंकि थोड़ा सा मैं देखो मसाला वसाला तो खाता नहीं हूँ, हाँ मस्टर्ड ऑयल में डेफिनेटली ऐड करता हूँ, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल से थोड़ा सा टेस्ट आता है। क्योंकि चिकन बॉइल्ड चिकन खाना मेरे बस की नहीं है, कोई हम एक प्रो लेवल पे नहीं खेल रहे हैं। वी हैव एक गुड माइंडसेट कि हम एक फिजिक को मेंटेन करें, तो सिंपल वे में हम लोग बनाते हैं जनरली। इसी वजह से हम लोग देखो ओवर कॉम्प्लिकेटेड, मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि सारे चीज़ों को ना ओवर कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। जब उस लेवल पे पहुँच जाओगे, जब आप रिक्वायरमेंट होगा कि आप लोग को ना मेंटेन करके चलना पड़ेगा, एट दैट मोमेंट यू शुड बी मेंटेन। बट एज ऑफ नाउ जब जरूरत नहीं है तो अननेसेसरली आप ना इस चीज़ को ओवर कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत है भी नहीं। ये मेरे ख्याल से यही होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। अपार्ट फ्रॉम दैट चिकन वगैरह खाने के बाद मुझे लगा कि एक बार डिस्कशन करनी चाहिए। तो फ्यू थिंग्स आई थॉट लाइक आई शुड बी एक्सप्लेन टू यू गाइज। तो ग्रोथ, जैसे ही सुबह ही डिस्कशन हुआ था, ग्रोथ इज़ टोटली वेरी वेरी पेनफुल प्रोसेस। जहाँ पे ग्रोथ, अगर आप ग्रोथ का मतलब ये होता है कि इवॉल्व होना, किसी बुरी चीज़ को छोड़ के एक अच्छी चीज़ में कन्वर्ट होना, दैट इज़ कॉल्ड द ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है? एक पुरानी स्टेट से निकल के एक नए स्टेट में एंट्री करना, एक पुराने वर्जन को छोड़ के एक नए वर्जन में एंट्री करना, दैट इज़ कॉल्ड द ग्रोथ। सिंपल सी बात है। और हमेशा वो प्रोसेस जो होता है ना, वो एक एंट्री ऐसे छोड़ना और उसमें एंट्री करना, ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। इन बिटवीन बहुत सारे सेग्रीगेट टाइम्स के साथ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जिसको हम लोग मेंटेन करने की ज़रूरत है। एंड क्यों ग्रोथ करने की ज़रूरत है, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। एंड ऑल्सो आई विल शेयर द फ्यू पॉइंट्स that will be help you guys to build your internally चीज़ें। एंड ऑफिशियली लास्ट में एक चीज़ अपडेट करूँगा मैं आपको इन द एंड, विच इज़ अ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर अस, मतलब फॉर मी बेसिकली, कि लास्ट में बताऊँगा चीज़ें। बट अभी के लिए इनिशियल स्टेज में आई जस्ट नीड टू बी शेयर यू द पॉइंट्स जो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। हमेशा याद रखो, ऑलवेज रिमेंबर, इफ़ देर इज़ नो एनी पेन on this process, that clearly indicate that there is no any growth, because growth हमेशा pain के through ही होता है। There is no any possibility, there is no any substitute, nothing else. Is the first number point is pain is a part of the process. आप अगर इस चीज़ को अंडरस्टैंडिंग नहीं करते हो, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। देखो यार, मैं ना किसी के ऊपर ट्रस्ट करने से ना मैं घबराता था।
And due to this trust issue, because मैंने previously I have some face of some issues, due to the only this reason I did not able to be trust to anyone else. So जब मैं trust नहीं कर पाता हूँ किसी person को, so इसके behalf में और सारे problems create होते हैं. जब someone is actually saying you the truth, someone is saying to you the truth, actual truth, कि मैं suppose मैं किसी से बात नहीं करता हूँ या मैं expect only you, I don't have anyone else, but you can't trust. तुम्हें लगता है कि प्रीवियसली मैंने चीज़ों को किया है इस वजह से, एंड ऑल्सो सेम इशू की वजह से प्रेजेंटली जो पर्सन है या जो लोग हैं वो भी आपको छोड़ के चले जाएंगे ड्यू टू ओनली दिस रीज़न. गलत प्रेमियाँ हमेशा एक तकलीफ को लाता है और तकलीफ हमेशा चीज़ों को सिखाता है. ये मान के चलो, कभी अगर मास्टर ने कोई थप्पड़ लगाया हो, जब जिस दिन थप्पड़ लगाया होगा ना, डेफिनेटली उस दूसरे दिन आप प्रिपेयर करके गए होंगे एग्जाम देने के लिए, कुछ भी देने के लिए. सो pain always create a changes and changes always create a good version of ourselves. ये right thing है. और the second point is a comfort zone is equal to a slow death. Seriously बता रहा हूँ guys यार, literally जब मैं वीडियोस वगैरह लेके, एक्चुअली देखो मेरे पास कैमरा है, मैंने अपनी खुद की पैसे से कैमरा वगैरह खरीदा, बट इसी कैमरा को लेके लोगों के सामने अगर बात करते करते मैं किसी से बात नहीं करता, किसी को नहीं देखता, मैं बस सिर्फ खुद को देखता हूँ और बात करता हूँ. इसको लेके आने में अगर दो लोग अगर मेरे को ऐसे मुड़ के देख ले, मेरे फट के हाथ में जाती है यार, कैसे यार लोग कैसे देख रहे हैं और कैसे मैं करूँ. जिम में जाके मैं जिम का वीडियो बनाने के लिए मुझे कैमरा को छुपा के रखता हूँ. लोगों को कैमरा दिखाना, फ़ोन आईफोन, एक छोटा सा आईफोन पकड़ के ऐसे ऐसे घुमा फिरा दिखाते रहते हैं, और मैं उसको दिखा नहीं पा रहा था. मेरे पास अपना इतने कॉस्टली मेरा कैमरा खरीद के रखा है, फिर भी मैं नहीं दिखा पाता था यार, सीरियसली. तो रियल बताने का मोरल ऑफ द स्टोरी बताने का यही रीज़न है कि आप कंफर्ट जोन होता है ना, जो आपको लगता है ना या मैं तो अभी सेफर साइड में हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. हमेशा कंफर्ट जोन हमेशा आपको नुकसान ही देता है, एंड कभी भी एक ग्रोथ तो थोड़ी तो अपनी जगह से कभी हिल ही नहीं पाओगे, इतनी ज़्यादा डेंजरियस होते हैं. तो मेक श्योर कि आप ना कंफर्ट जोन को कंफर्ट जोन में रखो और कंफर्ट जोन को तोड़ के आगे बढ़ जाओ. सिंपल सी बात है. अगर मेरे वीडियोस देख रहे हो तो डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू बी कभी हार नहीं मानोगे, मुझे ये गारंटी है. एंड द थर्ड पॉइंट इज द पेन ऑलवेज चेंजेस द आइडेंटिटी. कैसे बता रहा हूँ? फॉर एग्जाम्पल मैं लाइव एग्जाम्पल दे रहा हूँ. स्ट्रगल जो होता है ना, वो हमेशा एक जो पुराने वर्जन है ना उसको चेंजेस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है. अगर पेन जो है ना, अभी प्रीवियसली क्या है ना, मैं जैसे बताया कि मैंने स्ट्रांगली किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकता था, एंड आई हैड द ट्रस्ट इशू. बट राइट नाउ मैं ना बहुत ही जल्दबाजी इंसान हूँ. जल्दबाजी इन द सेंस कि आई ऑलवेज टेक, आई नेवर थिंक डीपली. मैं सोचता नहीं हूँ, मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ, बट आई नेवर थिंक डीपली. सैलो थिंकिंग करता हूँ, मतलब यार मुझे ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ओवर थिंकिंग करता रहता हूँ. बट ओवर थिंकिंग में सैलो होता है ना, सैलो थिंकिंग बोलते हैं, ओवर थिंकिंग जिसको बोलते हैं. बट मैं कभी डीप थिंकिंग नहीं करता कि एक्चुअल रीज़न क्या है. ठीक है, मेरे अंदर कोई पेशेंस नाम पे कुछ भी नहीं है, मैं यही सारी चीज़ें करता रहता हूँ. बट धीरे धीरे समझ में आया कि यार ये जो एक्चुअली मैंने अभी रिसेंटली कुछ मेरे साथ ऐसा हुआ था जो मैं अभी एलैबोरेट नहीं कर सकता, बट आप समझ लो कि ऐसा कुछ हुआ था दैट एक्चुअली कम्प्लीटली चेंज्ड माई सेल्फ. जो मैं पुराने वर्जन को ना पूरी तरीके से तोड़ के रख दिया कि एक्चुअली जो रीज़न दिक्कत होता है ना वो इसी वजह से होता है. ठीक है, एंड पेन हमेशा चेंज आपको क्रिएट करता है, और चेंज बहुत होता है. अगर आप जिम में जाते हो तो माशाल्लाह, अभी मुझे ना ये ट्राइसेप का मैंने किया है वर्कआउट, इतनी ज़्यादा फटीग है ना मेरा. मैं चिकन वगैरह इसलिए मैंने खाया था कि यार शरीर एकदम टूट गया है मेरा, मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरा बहुत ज़्यादा तकलीफ है. बट फिर भी ये चेंजेस डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा जो चेंजेस होता है ना, वो आगे जाके बहुत बड़ा ह्यूज चेंजेस करने वाला है. तो रेडी. द फोर्थ पॉइंट, टेम्पररी पेन इज इक्वल टू परमानेंट स्ट्रेंथ. अभी के लिए जो दर्द हो रही है ना, वो सिंपल थोड़ी दिन के लिए है, बट ये परमानेंटली आपकी लाइफ को चेंजेस करा सकते हैं. ये सीरियसली मैं लिख के ले लो भाई, आप लोगों को लिख के ले लो चीज़ें. आपको अच्छे से पता है चीज़ें क्या है और क्या नहीं. आपको सब कुछ पता है, बट कोई इंप्लीमेंट नहीं करता. क्यों? अंडरस्टैंड नहीं करते. लोगों को ना सब कुछ पता होता है. देखो अभी के लिए जो सिचुएशन है, अभी के लिए आप जो वर्कआउट कर रहे हो, किसी ने भी कितने कुछ पैसे रख रहे हो, कुछ अगर थोड़ा थोड़ा अगर पेन चीज़ें नहीं करोगे, निजों को अडॉप्ट नहीं करोगे, तो लाइफ में आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है. तो जो टेम्पररी पेन के चक्कर में आप परमानेंट स्ट्रेंथ को ख़त्म कर रहे हो, बहुत बड़ा दिक्कत चीज़ें करने वाला है. तो आप प्लीज़ डू नॉट डू दैट. इट्स माई पर्सनल सजेशंस. सो लास्ट कंक्लूजन इज दैट पेन इज नॉट ग्रोथ. जो ग्रोथ पेन होता है ना, ग्रोथ
पेन इज़ नॉट ए पेनफुल प्रोसेस, हो सके इट्स अ पेनफुल प्रोसेस, बट ग्रोथ जो है ना वो एक प्लेजर फॉर अस। एंड जो पेन होता है वो आपको बिल्ड करने में प्रोसेस में हेल्प करता है। एंड पेन इज़ नॉट लाइक ए पनिशमेंट, इट्स पेन इज़ ए प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन करने का जो इवॉल्व होने का जो प्रोसेस होता है ना, एक छोटा से बड़ा होना और एक अच्छी पुराने वर्जन को सडनली त्याग करके एक नए वर्जन में एंट्री करना, ये बहुत टफ रहता है। सब हर कोई तो इस प्रोसेस का अंदर दम ही तोड़ देते हैं कि मुझे करना ही नहीं है, मैं तो ज़िंदगी में जो मिल रहा है वही है, भाई भाड़ में जा, मैं यही ज़िंदगी दूंगा, मोबाइल स्क्रॉल करते रहूँगा और अपनी ज़िंदगी ऐसे ही करता रहूँगा। सो दिस इज़ नॉट परमानेंट। अगर इफ़ यू वांट बी दैट, सो प्लीज़ डू नॉट सब्सक्राइब। अगर आप लोग खुद को डेवलप करने के लिए, अगर अच्छे बिल्डअप करने के लिए अगर तैयार रहे हो, तो देन यू शुड बी गो फॉर दैट। एंड लास्ट में मैंने जैसे आपको बताया था कि लास्ट में एक हिंट दूंगा मैं आपको, लास्ट में यही चीज़ बता रहा हूँ कि मैं अभी बल्क सीरीज़ में आऊँगा। जो बल्क सीरीज़ हम लेके आएंगे, समर बल्क सीरीज़ 2026। जो लोग मेरी एज में है और मेरे से थोड़ा कम है या उससे ज़्यादा यंगस्टर्स है, दो छोटे भाईज हैं जिनको पता ही नहीं है कैसे बिल्डअप करना है, फ्यूचर्स एंड ऑल, बॉडी कैसे बनानी है, ऐसी चीज़ें बनानी है, तो आई वुड लाइक टू बी रिकमेंड टू देम कि कैसे हम लोग एक अच्छी ज़िंदगी और अच्छी बॉडी फिजिक्स को लेके फ्यूचर हम कैसे बिल्डअप कर सकते हैं। बहुत ईजी है एंड बहुत अच्छा है, अच्छे तरीके से मैं आई कैन बी अंडरस्टैंड देम लाइक। एंड बल्क सीरीज़ में जल्दी लेने वाला हूँ। जल्दी क्या मतलब, अभी 1 से 2 दिन के अंदर हम लोग उसको एक सीरीज़ अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। एंड पहला वीडियोज़ में आई ट्राई टू बी शेयर। एंड बल्क सीरीज़ क्या है कि एक अच्छी हल्की टाइप का बॉडी बनानी है, जहाँ पे एक लीन फिजिक के साथ, ना कि डाटी बल्किंग। ठीक है, जो बल्किंग प्रोसेस मैंने अभी हैंडल कर रहा हूँ, जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ, मैं पर्सनली आपको गाइडेंस दूंगा उस चीज़ को लेके। एंड ऑल्सो वी आर जस्ट गोइंग टू बी ग्रैब अ बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्फ। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच गाइज। आई रियली हैप्पी कि आप लोग ने सब्सक्राइब करते रहते हो एंड लाइक करते रहते हो। इट्स वेरी वेरी ग्लैड फॉर मी। थैंक यू सो मच। अभी तक देखे हो तो डेफिनेटली एक कमेंट में जरूर डालना कहाँ से हो आप बेसिकली। आई रियली थैंक यू सो मच। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।